नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 341st डे, 341वां दिन है, 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग नाम है। और अब पाठ का प्रारंभ करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, किंतु ये कर्म यज्ञ, दान और तप, तीनों कर्म है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म व अन्य कर्तव्य कर्म भी आसक्ति और फलों का त्याग करके ही करने चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान श्री कृष्ण का मत है कि करो, यज्ञ, दान, तप भी करो, लेकिन फल की इच्छा रख करके नहीं। परंतु नियत शास्त्र वेद कर्म का त्याग उचित नहीं है, अतः मोह के कारण उसका त्याग तामस त्याग कहा गया है। इस पर हम आएंगे। और जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल कभी नहीं पाएगा। ये तीनों जो श्लोक हैं 6, 7, 8 अपने आप में वर्तमान समय और वर्तमान पीढ़ी के लिए आईना है। भगवान ने यह कर्म कांडियों का सिद्धांत कहा है। उनका तो यही सिद्धांत है कि उपासना और ज्ञान कुछ नहीं, कर्मकांड ही वेदोक्त सिद्धांत है। अतः आसक्ति को त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए। परंतु यह बात तर्क और अनुभव से सिद्ध नहीं होती। अनुभव तो यही बताता है कि तत्वनिष्ठ से व्यवहारिक कर्म नहीं होते। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना है और उसकी का वह अधिकारी है, इसीलिए उसके अधिकार के अनुसार वो उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। भगवान स्वयं उसके अधिकार को देखते हुए, क्यों, अर्जुन क्षत्रिय है, वर्ण की व्यवस्था से बात कर रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्षत्रिय है अर्जुन। और अर्जुन के हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाए हैं कि तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते हो अर्जुन। मान लो अभी तुम युद्ध न भी करते हुए पहुंच जाओगे तो भी कभी परिवार में किसी चीज को गाली गलौज हुई तो तुम्हारा हाथ सीधा मयान पर जाएगा और तलवार निकाल के बाहर आ जाओगे। युद्ध तुम्हारा स्वभाव है। और उसी स्वभाव को, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण भी उनको युद्ध में प्रवृत्त करते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि एक गाल दे, थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल दे दो। महामूर्खता भगवान कृष्ण के अनुसार कहीं पे भगवान ने नहीं कहा। इसीलिए वो योगेश्वर है, इसीलिए वो अवतार है, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं, इसीलिए 16 कलाओं के वो भगवान भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूज्य है। इज वेरी मच प्रैक्टिकल। कोई हाथ जोड़ के बात करे तो हाथ जोड़ के बात करना, और खोल के बात करे तो खोल के बात करना। ये ज्ञान गीता का दे रहे, मेरा अपना ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर इतने ही वो विनम्र होते तो अर्जुन को कह देते कि बेटा सॉरी बोल दे, रहने दो, सब अपने ताजश्री बैठे हैं, पिताश्री बैठे हैं, परम पिताश्री बैठे हैं, दे दो जमीनें। नहीं, अर्जुन भीष्म पितामह हैं, शिखंडी आगे है, मार, संकोच मत कर। जो है सबको मरवाया। मरवाया इसलिए क्योंकि वो अधर्म के साथ थे और अर्जुन को धर्म युद्ध में खड़ा होना है। दूसरे, नियतस्य तु संन्यास कर्मो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्त। यदि त्याग करने वाला वैराग्यवान मुमुक्ष है तब तो शास्त्रोक्त कर्म का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना भी उचित ही है। परंतु वैराग्य न होने पर केवल देखा देखी ऐसा करना तमोगुण है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलम। जो ग्रस्त आश्रम में दुख है ऐसा समझकर केवल शारीरिक कष्ट के भय से कर्म छोड़ बैठते हैं तो वो रजोगुणी त्याग करते हैं, उन्हें त्याग का फल शांति नहीं मिलती। हमारे एक मित्र हैं, चूंकि भारत एक व्यवस्था है परिवार की, लेकिन बाहर
भारत से बाहर जो परिवार चले जाते हैं, एनआरआईज जिसको हम कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, या दूसरे देशों में भारत मूल के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर कोई सास ससुर का वो तो होता नहीं, समाज का कोई डर नहीं होता। मैं अपने निजी अनुभव से भी बताता हूं, मैं मिडिल ईस्ट दुबई के अंदर भी देखा परिवारों को। चूंकि वहां परिवारों की व्यवस्था वो होती है कि सब कपल्स ही हैं ज्यादातर, तो उसमें कई निर्णय जो उनके होते हैं वो सेल्फिशनेस के आधार पे होते हैं। उसके आगे थोड़ा चलेंगे यूरोप के अंदर, तो वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। उसके आगे और चलते हैं अमेरिका की तरफ। मेरे मित्र मुझे बता रहे थे कि उनके ही सोसाइटी या जो भी कहो परिसर के आसपास पिछले 12-1 वर्षों से एक कपल भारतीय मूल का है, लेकिन पत्नी जो है वर्क फ्रॉम होम है, या जो भी वहाँ पैटर्न है पति अपना करते हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर ये लड़की भारत में किसी की बहू होती तो शायद ये शादी टूट गई होती। मैंने कहा ऐसा क्या है? तो बोले ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लड़की सारा दिन अपने नेल्स की फाइलिंग करने में और नेल पॉलिश लगाने में व्यस्त है। अपनी ड्रेसेस को लेकर के, अपने डीप नेक्स और डीप बैक्स को लेकर के बहुत कंफर्टेबल है। अपनी जीरो फिगर जो सो कॉल्ड है उसमें इतनी ऑब्सेस्ड है कि 12 साल से उसको जब सोसाइटी में कोई पूछता है कि व्हेन आर यू प्लानिंग, कब गुड न्यूज़ दे रही हो, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फिगर खराब हो जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गीता की बात कर रहा हूँ। तो गीता जी के अंदर जो ग्रस्त आश्रम में दुख है ऐसा समझकर केवल शारीरिक कष्ट के भय से कर्म छोड़ देते। अगर तुम्हें संतति के लिए अब पति को पूछा जाए कि भाई तुम सहमत हो उस बात से, तो कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं सहमत हूं। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर ले, सेक्रीफाइस कर ले, दैट इज सेकेंडरी। और आप ये बोल सकते हो कि ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वी शुड नॉट इंटरफेयर। बट चीज को समझने के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कई विदेशों में रहने वाले परिवार के बहुओं को मैं जानता हूं, उस सास को अवॉइड करने के लिए, ससुराल को अवॉइड करने के लिए, ट्रिप में मानो कि हॉलीडेज मिलते भी हों अपनी जॉब से, तो भी वो इंडिया प्लान नहीं करते हैं। कौन झंझटों में मोले, और झंझट मोल ले तो कौन दूसरी जगह पे घूमने चले जाओ, आधे 1 घंटे की विजिट कर ली, निकल लो। तो ये एनआरआई जो खास मिडल ईस्ट हैं, यूरोप हैं, अमेरिका में, मैं ये नहीं कहता हूँ वो सब, लेकिन उनमें से ज़्यादा कर वो कहते हैं ना, तो गायों को जैसे गौशाला से बांधी हुई रहती हैं तब तक वो एक डिसिप्लिन में होती है। उनकी रस्सियां खोल दो फिर देखो क्या होता है, धूल धूल। तो हिंदुस्तान की सरहदों से जैसे ही परिवार निकलते हैं ये यंग जनरेशन के, तो फिर उसके ऊपर कोई भी एथिक्स का, डिसिप्लिन का नियम नहीं लगता है, क्योंकि कहने वाला कोई नहीं होता। और वो समझते हैं कि वो बहुत एडवांस हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके सक्सेस का जो मार्का है वो पैसा है, उनके सक्सेस का जो मार्का है वो फ्लुएंट इंग्लिश है, और उनके सक्सेस का जो मार्का है उनकी ये देसी प्रजाति के बच्चे, विदेशी प्रिंटेड पासपोर्ट्स, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। उनको लगता है, मैं कल एक रील देख रहा था जिसमें इंडियन बच्चे को अमेरिकन पासपोर्ट था और वो ह्यूमिलेट कर रही थी प्लेन के अंदर, अंग्रेज अमेरिकन लेडी, और सारे प्लेन वाले देख रहे हैं, कई उसमें भारतीय भी थे, कई अंग्रेज भी थे, किसी ने उसका साइड नहीं लिया। ये हमारी लघुता ग्रंथि। किसी मित्र ने मुझे कहा था कि आप अपना चेहरा तो बदल सकते नहीं, पासपोर्ट ही बदल सकते हो। तो पासपोर्ट बदलने के लिए सामने वाले को पता ही है कि यू आर बॉर्न इंडियन, यू विल बी ऑलवेज इंडियन। रेशियल प्रॉब्लम रहने वाला है, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा रेशियल प्रॉब्लम विदेशों में है। लेकिन गुलाम प्रजा को लगता है कि ठीक है ना, वहाँ टॉयलेट बाथरूम भी साफ करके अगर डॉलर्स मिल रहे हैं और 3 पीस कोट में हमें विदेश से देश आने पर सम्मान मिलता है तो वहीं रहने दें। तो ये डर, कृष्ण इसको कह रहे हैं कि जो ग्रस्त आश्रम में दुख में है ऐसा समझकर केवल शारीरिक कष्ट के भय से कर्म छोड़ बैठते हैं, वो रजोगुणी त्याग करते हैं और उन्हें त्याग का फल नहीं मिलता है। देर सवेर उनको एक रिपेंटेंस आता है कि गलती तो हो गई, लेकिन देर हो गई। अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो जो अमेरिकन पासपोर्ट के जो बच्चे, जो ना हिंदुस्तानी नस्ल के रहे ना विदेशी, वो क्रॉस ब्रीड हो गए, क्योंकि उनका शक्ल हिंदुस्तान का है लेकिन खान पान रहन सहन पूरा विदेशी।
तो न यहाँ की सभ्यता होती, वो उनके अंदर होती है, और न वहाँ के सभ्य लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो न धोबी के कुत्ते न घर के होते हैं, न गाट के होते हैं। तो उसके लिए सोचना हमारा काम है, और उसके लिए जागरण हो, यज्ञ दान तप हो, तो ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। आइए इन्हीं तीनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।